गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 8 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए थे, इनके जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है। तो करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब देख लेते हैं। कल का पहला सवाल क्या था दोस्तों? पहला सवाल था, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड सवाल क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोड़ी योजना शुरू की है? तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने शुरू की है। उसके बाद बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को पॉली उमरगिर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह। उसके बाद आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो माइकल देवव्रत पात्रा जो है वो। उसके बाद आखिरी सवाल क्या था, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो ये थे हमारे कल के सवाल। हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की जो सेवा है उसे हिंदी में भी लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन जो ई कॉमर्स कंपनी है, इसने हाल ही में जो भी विक्रेता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन और जो अकाउंट मैनेजमेंट की सेवा है उनको हिंदी में भी लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इससे क्या होगा, जो देश के छोटे उद्यमों से जुड़े हुए जो भी विक्रेता हैं उनको ही फ़ायदा होने वाला है। वो इजीली क्या कर सकते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करके अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसे बेच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है अमेज़ॉन की। तो पहली बात तो अमेज़ॉन की स्थापना हुई है 1994 में, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, इसी देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की जो सदस्यता है इसके लिए मजबूत समर्थन जताया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों इस समर्थन के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, इनके बीच में एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन भी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो समर्थन जताया है वो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? इसकी कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी हमने देखा स्कॉट मॉरिसन। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने क्या आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों जो रशिया है, कौन? रूस है, इसी ने क्या किया है? ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र जो है उससे 20,000 टन डीजल बहने के बाद क्या घोषित किया है? तो आपातकाल घोषित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों रशिया का एक शहर है जिसका नाम क्या है? नोरिलक्स। क्या है? नोरिलक्स। तो इस शहर का जो बाहरी इलाका है वहाँ पे जो ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र है इससे लगभग 20,000 टन डीजल क्या हुआ है? बह गया है। और इसी के कारण रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने क्या किया है? आपातकाल घोषित किया है। अब रशिया ने किया है तो रशिया की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है। उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अभी हमने देखा व्लादिमीर पुतिन। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है, कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। तो इन्होंने
सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान, ठीक है, कौन सी? राष्ट्रीय जागरूकता अभियान जो है, इस अभियान की शुरुआत की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, अभी ये अभियान शुरू क्यों किया है? हमें जैसे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो ट्रैफिक से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं उनका पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। वैसे हमने देखा है पशुओं के भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए ये जो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है ये शुरू किया है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो नितिन गडकरी है, इन्होंने एक गति पोर्टल भी लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का PIF मतलब संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है। किसने की है? तो दोस्तों, जो RBI है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने ही छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का बनाने की घोषणा की है। तो PIF बनाने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे घोषणा किसने की है? तो RBI ने की है। तो RBI की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1935 में, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो शक्तिकांत दास है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा ये सवाल कि ये जो शक्तिकांत दास हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25th। कौन से दोस्तों? 25th नंबर के गवर्नर हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में किसने सुमेरु पैक्स, कौन सा दोस्तों? सुमेरु पैक्स उपकरण लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जो हमारा DRDO है, ठीक है, तो इसने ही क्या किया है? सुमेरु पैक्स उपकरण लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब ये सुमेरु पैक्स उपकरण है क्या दोस्तों? जैसे कि हमें पता है अभी कोविड-19 महामारी के वजह से जो भी डॉक्टर है और जो भी मेडिकल स्टाफ है उन्हें क्या करना पड़ता है? PPE किट, कौन सा दोस्तों? PPE किट पहनना पड़ता है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है PPE किट। तो इसके कारण, इस PPE किट के कारण क्या होता है, जो भी डॉक्टर है या फिर जो भी मेडिकल स्टाफ है उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। लेकिन ये जो DRDO ने विकसित किया हुआ सुमेरु पैक्स उपकरण है, इसके ज़रिए क्या होगा? PPE किट पहनने वाले व्यक्ति के पसीने को रोकने की जो क्षमता है ये इस उपकरण में है। कौन से? सुमेरु पैक्स में है, ठीक है। और इसको विकसित किसने किया है? तो DRDO ने किया है। अब यहाँ पे DRDO की बात आई है तो हमें पता है इसकी स्थापना हुई कब है? तो 1958। किसके साथ हुई है? तो नासा के साथ हुई है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट किसके द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो जो हमारे आवास और शहरी मामले के मंत्री कौन है दोस्तों? तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं, इन्होंने ही ये जो मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका नामक जो टूल किट है इसे क्या किया है? जारी किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है इसने मलयुक्त गाद के निपटान पर एक संचार अभियान के लिए ये टूल किट जो है वो जारी किया है। और इस टूल किट का शीर्षक क्या है दोस्तों? मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसे अंग्रेजी के साथ साथ भारत की जो 10 अन्य भाषाएं हैं उसके साथ क्या किया है? विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं, इन्होंने एक जो योजना है उसका शुभारंभ किया है।
उस योजना का नाम क्या है? पीएम स्वनिधि। क्या है दोस्तों? पीएम स्वनिधि। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है एग्जिम बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो हर्ष बंगारी है, यह एग्जिम बैंक के क्या बने हैं? नए उप प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये जो एग्जिम बैंक है, इसकी स्थापना हुई है 1982 में हुई है। कब हुई है? 1982 में हुई है। उसके बाद इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? तो डेविड रस्किन है। तो आपको याद रखना है एग्जिम बैंक के अभी नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हर्ष बंगारी बने हैं। साथ ही साथ हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जो शिवदास मीना है, ये कौन बने हैं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद वी विद्यावती कौन बनी है? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की डीजी बनी है। उसके बाद मनोज आहूजा जो है वो सीबीएसई बोर्ड के कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ठीक है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। हर कोई जानता है इन्हें। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है, ये 2003 से देना शुरू किया गया है। और ये जो अवार्ड है वो विज्ञान, रिसर्च, पहले तो विज्ञान, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये अवार्ड जो है, कौन सा? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। और ये अवार्ड प्रदान करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जावेद अख्तर बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, और आज के करंट अफेयर का यह आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है, इसने ही हाल ही में मेघ संदेश नामक ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये जो मेघ संदेश ऐप है, इसका उपयोग करके जो रियल टाइम मतलब वास्तविक समय में बारिश, बाढ़, तूफान के बारे में जितनी भी जानकारी है वो कर्नाटक राज्य जान सकेगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा। अब कर्नाटक की बात आई तो यहाँ की राजधानी क्या है? बैंगलोर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा है। उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वजूभाई वाला है। इज़ दैट क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट सवाल। तो कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल? कल का सवाल था, किस कंपनी ने स्पीता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो जो एप्पल, कौन सी दोस्तों? एप्पल कंपनी है, इसने स्पीता दास गुप्ता को भारत का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये तो था कल का होमवर्क का सवाल। दोस्तों आपका आज का होमवर्क सवाल है। आज का सवाल क्या है? हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स आपको पता हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।